कुरुक्षेत्र की धूल अभी भी आकाश में तैर रही है। शंखों की गूंज थम चुकी है, पर युद्ध का तनाव हवा में भारी है। रथ के बीच खड़े अर्जुन का मन अभी भी प्रश्नों से भरा है। तभी मधुर, शांत और करुणामय स्वर में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। और यही आरंभ है अध्याय 9 का, जिसे राजविद्या राजगुह्य योग कहा गया है। ये केवल ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान का राजा है। ये केवल रहस्य नहीं है, ये रहस्यों का भी रहस्य है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुझे वो ज्ञान बताने जा रहा हूं जो अत्यंत पवित्र है, सर्वोत्तम है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है और जिसका पालन करना सरल है। यहां श्री कृष्ण ये स्पष्ट कर देते हैं कि ये कोई दार्शनिक बहस नहीं, बल्कि जीवन को बदल देने वाला सत्य है। ये ज्ञान मनुष्य को संसार के बंधनों से मुक्त कर सकता है, यदि वो श्रद्धा और विश्वास से इसे अपनाए। कृष्ण कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत मुझसे ही व्याप्त है। मैं निराकार रूप से हर वस्तु में स्थित हूं, परंतु फिर भी उनसे परे हूं। जैसे वायु आकाश में स्थित रहती है, पर आकाश उससे बंधा नहीं होता, वैसे ही सब कुछ मुझ में स्थित है, पर मैं उनसे बंधा नहीं हूं। ये अद्वैत का अद्भुत रहस्य है। ईश्वर सर्वत्र है, पर किसी एक रूप तक सीमित नहीं है। फिर भगवान सृष्टि के चक्र को समझाते हैं। वे कहते हैं कि सृष्टि का निर्माण भी मैं करता हूं, पालन भी मैं करता हूं और अंत में संहार भी मैं ही करता हूं। कल्प के अंत में सब कुछ मुझ में लीन हो जाता है और कल्प के आरंभ में फिर से प्रकट होता है। परंतु इन सब कर्मों में मैं आसक्त नहीं हूं। मैं साक्षी भाव से सब कुछ करता हूं। यही कर्मयोग का गहरा रहस्य है। कर्म करो, पर आसक्ति से मुक्त होकर। अर्जुन के मन में शायद प्रश्न उठता है, यदि आप सर्वशक्तिमान हैं, तो लोग आपको पहचान क्यों नहीं पाते? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मूढ़ लोग मुझे साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। वे मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं जान पाते। वे ये नहीं समझते कि मैं ही इस समस्त जगत का ईश्वर हूं। जो लोग केवल बाहरी रूप देखते हैं, वे मेरे परम स्वरूप को नहीं जान पाते। परंतु जो महात्मा होते हैं, जिनका मन निर्मल होता है, वे मुझे पहचान लेते हैं। वे जानते हैं कि मैं ही सबका मूल कारण हूं। वे निरंतर मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा स्मरण करते हैं और श्रद्धा से मेरी भक्ति करते हैं। उनके लिए मैं केवल एक देवता नहीं, बल्कि जीवन का आधार बन जाता हूं। इस अध्याय का हृदय है भक्ति का रहस्य। कृष्ण कहते हैं कि जो भी मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। यहां भगवान स्पष्ट करते हैं कि उन्हें भव्य यज्ञ या बड़े अनुष्ठान नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए केवल प्रेम। यदि अर्पण में सच्चा भाव है, तो वो मेरे लिए अनमोल है। फिर वे अर्जुन को एक अत्यंत गहरा सिद्धांत बताते हैं। जो भी कर्म तू करता है, जो भी खाता है, जो भी यज्ञ करता है, जो भी दान देता है, जो भी तप करता है, उसे मेरे लिए अर्पित कर। ये जीवन को पूजा में बदल देने का सूत्र है। यदि हर कर्म भगवान को समर्पित हो जाए, तो जीवन का हर क्षण साधना बन जाता है। कृष्ण कहते हैं कि मैं सब में समान हूं। न तो मैं किसी से द्वेष करता हूं और न किसी को विशेष प्रिय मानता हूं, परंतु जो मेरी भक्ति करता है, वह मुझ में स्थित होता है और मैं उसमें स्थित हो जाता हूं। यह प्रेम का दिव्य आदान प्रदान है, जहां भक्त और भगवान अलग नहीं रहते। और फिर आता है वो अद्भुत वचन, यदि कोई व्यक्ति अत्यंत दुराचारी भी हो, परंतु यदि वह सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है, तो वो साधु माना जाता है, क्योंकि उसका संकल्प सही दिशा में है। ये श्लोक आशा का दीपक है। ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी गिरा हुआ क्यों न हो, यदि वो ईश्वर की ओर मुड़ जाए, तो उसका जीवन बदल सकता है। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, चाहे वह स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो या किसी भी कुल में जन्मा हो। यदि वो मेरी शरण में आता है, तो वो परम गति को प्राप्त करता है। यहां श्री कृष्ण सामाजिक सीमाओं को तोड़ देते हैं। वे बताते हैं कि ईश्वर के द्वार सबके लिए खुले हैं। फिर वे अर्जुन से कहते हैं, मन को मुझ में लगा, मेरा भक्त बन,
मेरी पूजा कर और मुझे प्रणाम कर, इस प्रकार तू मुझे प्राप्त करेगा। ये सरल सूत्र है। मन, बुद्धि और हृदय को भगवान में स्थिर कर दो, यही मोक्ष का मार्ग है। अध्याय 9 का संदेश अत्यंत मधुर है। ये केवल दार्शनिक विचार नहीं देता, बल्कि हृदय को छू लेने वाली भक्ति का मार्ग दिखाता है। यहां भगवान स्वयं को प्रेममय रूप में प्रकट करते हैं। वे केवल सृष्टिकर्ता नहीं, बल्कि भक्त के मित्र, मार्गदर्शक और रक्षक बनकर सामने आते हैं। यदि हम इस अध्याय को अपने जीवन में उतारें, तो हर कार्य पूजा बन सकता है। कार्यालय का काम, घर का कार्य, भोजन बनाना, पढ़ाई करना, यदि सब कुछ समर्पण भाव से हो, तो जीवन साधना बन जाता है। यही राजविद्या है, जीवन को ईश्वर से जोड़ देना। कुरुक्षेत्र के मध्य खड़े अर्जुन के लिए यह केवल उपदेश नहीं था, यह उसके संदेहों का समाधान था। उसे समझ में आने लगा कि युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि भीतर के मोह और भ्रम के विरुद्ध भी है। जब मन ईश्वर में स्थिर हो जाए, तो भय समाप्त हो जाता है। अध्याय 9 हमें सिखाता है कि ईश्वर दूर नहीं है, वो हमारे भीतर है, हमारे आसपास है, हर श्वास में है। बस हमें अपनी दृष्टि बदलनी है। हमें बाहरी आडंबर से हटकर भीतर की भक्ति को जगाना है। और अंत में, जैसे सूर्य धीरे धीरे उदित होकर अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही ये अध्याय अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। ये बताता है कि सच्ची शक्ति भक्ति में है, सच्चा ज्ञान समर्पण में है और सच्ची मुक्ति प्रेम में है। यही है श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय, राजविद्या राजगुह्य योग। एक ऐसा अध्याय जो बताता है कि परम सत्य जटिल नहीं है, बल्कि सरल है। बस हृदय में श्रद्धा हो, मन में विश्वास हो और जीवन में समर्पण हो, तो ईश्वर स्वयं हमारे जीवन का सार बन जाते हैं। ओम तत्सत।